जय मसीह की सभी को सलाम नमस्ते। और मैं डॉक्टर शकीला शिप्रू एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा कलाम के साथ आप लोगों के साथ डेली वॉक इन क्राइस्ट में हाजिर होती हूँ रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से। और मैं एक वचन को, एक बहुत खूबसूरत वचन को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मसीह में आपके अधिकारों को और आपकी मसीह में जो आशीषें हैं उन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम एक वचन निकालेंगे इंजील की किताब से, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका अध्याय 5 का 17वां वचन जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ ऐसा लिखा है कि एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया। और उस चंगाई के पहले कुछ बात पवित्र आत्मा ने यहाँ प्रकाशित किया है, उसे हम सीखेंगे आज। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक भी वहाँ बैठे थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से यरूशलेम से आए थे। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ क्या थी, उसके साथ थी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपका वचन जैसा कि हमने सीखा था वो जीवित है, सामर्थी है और प्रबल है, वो पावरफुल है खुदावन। और हम जैसा कि आज के वचन से सीख रहे हैं कि जब यीशु मसीह क्या कर रहे थे, एक दिन उपदेश दे रहे थे, एक गांव में एक घर के अंदर उपदेश दे रहे थे। तो बाइबल बता रही जब वो उपदेश दे रहा था तो चंगा करने की सामर्थ क्या थी, उसमें थी। हालेलुया। यही तो लिखा है। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। हालेलुया। जब आप धीरे धीरे बाइबल के वचनों को पढ़ रहे हैं, जब आप धीरे धीरे वचनों को सुन रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सुनना जो है वो विश्वास जो है वो सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है, और बिना विश्वास के आप चंगे नहीं हो सकते। हालेलुया। जब यीशु मसीह ठीक जब वो उपदेश दे रहे थे, मतलब वचन का प्रचार कर रहे थे, तब क्या ऑलरेडी पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके अंदर थी। प्रियो, जब आप आज इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, मेरे अंदर है, परमेश्वर का वो अभिषेक मेरे अंदर है, वो चंगाई करने की वो सामर्थ मेरे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि मैं वचन का प्रचार कर रही हूँ। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन का प्रचार करते तो वो सामर्थ हमारे अंदर रहती है ऑलवेज। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं आज दिन भर बिजी था और मैं प्रेयर नहीं कर पाया, तो एकदम से कोई केस आ जाता है हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए कोई फ़ोन आ जाता, तो वो सोचते हैं कि मैं प्रेयर करूं कि नहीं, मेरे अंदर वो सामर्थ है कि नहीं। लेकिन वचन लिखा है कि जब आप वचन से भरे हुए रहेंगे, आपने सुबह पढ़ लिया आप दिन भर भरे हुए, आपने रात में पढ़ लिया आप पूरी रात भरे हुए हैं। हालेलुया। दिन में एक बार वचन पढ़िए, एक बार वचन को सुनिए, प्रचार को सुनिए। इसलिए तो हमने ये डेली लाइफ का स्टार्ट किया है कि लोगों तक वचन पहुँचे। हालेलुया। वचन का प्रकाशन पहुँचे, आप परमेश्वर की ज्योति में आए और सत्य को जाने। हालेलुया। तो जो लोग वचन को पढ़ते हैं उनके अंदर वो वचन ही चंगाई की सामर्थ को रिलीज़ करता है, वही इनर हीलिंग को रिलीज़ करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बहुत ट्रेवलिंग में रहती हूँ, मीटिंग्स में रहती हूँ, जॉब में रहती हूँ, इंस्पेक्शंस में रहती हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। और फिर जब मैं फ्री होती हूँ इवनिंग में मुझे बुलाया जाता है कि आप प्रचार करने के लिए आइए, मीटिंग लेने के लिए आइए। और जब मैं वहाँ डरते काँपते हुए जाती हूँ तो मुझे लगता है मैंने दिन भर प्रार्थना नहीं की, क्योंकि कई प्रचारक 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करते और तैयारी के साथ जाते हैं। और मैं डरते और काँपते हुए जाती थी कि मैंने तो प्रेयर में टाइम स्पेंड नहीं किया। और मैं आपको अपनी गवाही बताऊंगी कि एक मसीह में एक प्रभु के मतलब मेरे मसीह में प्रभु के एक जन हैं, वो उन्होंने मुझे अपनी क्लिनिक में बुलाया प्रेयर कराने के लिए, जो मेरे अगुए के हस्बैंड ही हैं। मैं जस्ट इंस्पेक्शन निपटा के और उनके क्लिनिक में चली गई, और मुझे नहीं पता था क्यों, उन्होंने कहा कि प्रेयर करना है ब्लेसिंग के लिए। मैं वहाँ बैठी, मैंने सिंपली आंखें बंद करी, और मैंने जैसे ही आंखें बंद करी एक सॉन्ग आ रहा था, रेमा सॉन्ग मेरे हार्ट में आ रहा था, और वो बाइबल के वचन से ही बनाया गया था। हालेलुया। जब वो वचन मेरे अंदर आया, जब वो रेमा सॉन्ग मेरे अंदर आया, मैं प्रार्थना कर रही थी। मैंने सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना करी, और वो और उनके स्टाफ वहाँ आत्मा में भर गया और कहने लगे कि हमने एक भारी उपस्थिति को यहाँ फील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। हालेलुया। जब आप वचन से भरे हुए रहेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए रहेंगे, और जब आप चलेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ आपके आगे आगे
आपके अंदर से फ्लो होगी, वो चलेगी। हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए रहेंगे तो लोग उस चीज़ को फील करेंगे। पहले मेरे लिए कठिन था ये समझना। मैं एक बार ऐसे ही मैं ड्यूटी पे थी, फिर इंस्पेक्शन किया और मुझे रायपुर में बोला गया कि मीटिंग लेने जाना है। मेरा सब इंस्पेक्शन फ्री हो गया और मुझे ट्रेवल करके 4 घंटे का मुझे जाना था, क्योंकि मेरी ट्रेन भी वहीं से थी। और जब मैं मीटिंग के लिए जस्ट मैं पहुंची और मैं कार से उतरी तो वहाँ कुछ पास्टर्स और सेवक लोग भी आए थे प्रियो। और मेरी एक गवाही मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को उत्साहित करने के लिए। मैं कुछ भी वचन नहीं तैयार कर पाई, कुछ भी प्रेयर नहीं कर पाई, लेकिन पूरी कार में मैं सिर्फ टंग्स में प्रेयर कर रही थी। हालेलुया। टंग्स में, अन्य भाषा में मैं प्रार्थना कर रही थी और होली स्पिरिट से बोल रही थी, प्रभु मुझे इस्तेमाल करना प्रभु। उन्होंने मुझे बड़ी उम्मीद से बुलाया, मेरे पास टाइम कम है। और पहुँचते पहुँचते मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी इवनिंग टाइम पे। और जैसे ही मैं कार से उतर के उस घर में एंटर करी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं गिर रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मैं लड़खड़ा रही थी। और मैं जैसे बाथरूम में गई फ्रेश होने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं फेस वॉश और हैंड वॉश भी नहीं कर पा रही। इतना ज़्यादा प्रभु की सामर्थ मुझ पर आ रही थी, इतनी ज़्यादा उपस्थिति थी कि मैं बैठ भी नहीं हो पा रही थी। आई वॉज जस्ट शेकिंग एंड शेकिंग एंड शेकिंग इन द स्पिरिट। हालेलुया। और मैं गिर रही हूँ और वो मुझे पानी ला के दे रहे, मैं पानी भी नहीं पी पा रही हूँ। और मैंने कहा नहीं, यही वो समय है, मैं भरी हुई हूँ, यही वो समय जब मैं वचन बांटूंगी। हालेलुया। मैं खड़ी हो गई और हमने वर्शिप को लिया और हम एक बहुत ज़्यादा डीप प्रेजेंस में चले गए परमेश्वर के। हालेलुया। और हमने छोटी सी ही वर्शिप को ली और इतना ज़्यादा प्रेजेंस, इतना ज़्यादा प्रेजेंस। और मैं मन में कुछ बातों को सोच के गई थी कि ये टॉपिक आज प्रीच करना है, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया था उसने कहा था कलीसिया में ये नीड है। मैं प्रिपेयर होके गई थी कि मुझे इस टॉपिक को लेना है। लेकिन जब मैं खड़ी हुई, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि नहीं, क्रूज़ की कथा को सुनना। हालेलुया। और जब मैं बोलने लगी, मैंने बोला होली स्पिरिट में प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। तो होली स्पिरिट ने बोला कि मैं काफ़ी हूँ तेरे लिए। हालेलुया। और जैसे मैंने मुंह खोला तो मैंने क्रूज़ की कथा तो सुनाई, यीशु के क्रूज़ की कथा तो सुनाई। इवन मैंने गॉस्पल ऑफ क्रूसिफिकेशन तो सुना है, उसके साथ साथ गॉस्पल ऑफ होली स्पिरिट अपने आप मैं बोल रही हूँ। जबकि मुझे ये शिक्षा नहीं दी गई ज़्यादा कि पवित्र आत्मा के सुसमाचार को कैसे बताना है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा चूंकि मेरे अंदर है, उसकी सामर्थ मेरे अंदर है, उसका वचन मेरे अंदर है। हालेलुया। तो बोलने वाली मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा होता है, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें रिलीज़ होती है। हालेलुया। और जैसे ही मैंने उपदेश को दिया, प्रचार को किया प्रयोग, बीच में ही काम होने लगा। हालेलुया। बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेज टूटे, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टूटे, शैतान के घर टूटे, लोग शांति में आए। हालेलुया। लोग छुटकारा को पाए, एक बड़ी उपस्थिति को हमने देखा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को हमने देखा। तो जब हम वचन से भरे हुए होते हैं, वचन को सुनने वाले लोग होते हैं, वचन से प्यार करने वाले लोग होते हैं, वचन को हम प्रचार करने वाले लोग होते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी आप पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ से भरे हुए हैं। हालेलुया। इन बातों को इन दिनों मैंने बहुत आज से चखा है कि जैसे जैसे मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ रही हूँ और वचन की संगति में बढ़ रही हूँ और सेवकाई में बढ़ रही हूँ, वैसे वैसे मैं उसकी सामर्थ में भी बढ़ रही हूँ। जब यीशु प्रचार कर रहे थे तो ऑलरेडी उनके पास क्या थी? पवित्र आत्मा की सामर्थ थी, जो चंगाई करती थी, जो बड़े बड़े काम करती थी। हालेलुया। तो अगर आप इन दिनों नाइट बोर्ड के प्रेयर कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रेयर कर रहे हैं, आप वचनों को सुन रहे हैं, आप हमारे लाइव सेशंस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा, कुछ तो होगा, लोगों को फील होगा, लोग गवाही देंगे। आपने प्रार्थना करी है, मुझे बहुत शांति महसूस हुई, मैं चंगा हो गया, मेरा पेन चला गया, मेरा सारा डिप्रेशन चला गया, सारी एंजाइटी चली गई। लोग फील करेंगे और वो गवाही देंगे परमेश्वर की। हालेलुया। जब आप खड़े होंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, पवित्र आत्मा वहाँ आएगा। हालेलुया। क्योंकि आप वचन से भरे हुए लोग हैं, वचन को प्यार करने वाले लोग हैं, डेली उसके वचन को सीखने और उसके वचन को खोजने वाले लोग हैं। हालेलुया। उसके मन्ना से भरने वाले लोग हैं। जब आप वचन से भरे हुए होंगे तो उसकी सामर्थ आपके अंदर होगी। न सिर्फ आपका परिवार बदलेगा, आपके परिवार में छुटकारा आएगा, आपके ऑफिस में, आपके नगर में, आपके कंट्री में भी वो रिवाइवल आएगा। हालेलुया। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं खाली हो गया हूँ, मुझ में सामर्थ नहीं है। सोचने की ज़रूरत नहीं, बस बोलने की ज़रूरत है, वचन को बोलने की ज़रूरत है। आप बोलिए, परमेश्वर की सामर्थ वहाँ रिलीज़ होगी। जब कभी भी आप परमेश्वर के नाम से खड़े होंगे, परमेश्वर कार्य को करेंगे और अद्भुत कार्यों को करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। और जब यीशु मसीह प्रचार ही कर रहे थे तो ऐसा हुआ बहुत सारे लोग चंगे हुए। और एक मिरेकल हुआ कि एक व्यक्ति जो कि बहुत सालों से लकवे के रोग से ग्रसित था और उसे कुछ भाई लोग लेकर आए बहुत ट्रबल को फेस करते हुए, तो न सिर्फ उसके वो रोग से उसने चंगाई पाई, वो उठ कर यीशु ने कहा तेरे सारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उसने मुक्ति को भी पाया, पाप क्षमा को पाया, उद्धार को भी पाया और उसने शरीर की चंगाई को भी पाई। और वो देखते ही देखते यीशु के वचन के अनुसार क्या हुआ प्रियो, उठकर खड़ा हो गया और अपनी खटियों को लेके गया। जिस खटिये में उसे लोग लाद कर लेके आए थे उस खटिये को वो खुद उठा के लेके गया। हालेलुया। यही वो सामर्थ्य है जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में है। हालेलुया। यही वो सामर्थ्य जो वचन में है। जब आप सुनेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते। खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज लाइव सेशन को देख रहे हैं परमेश्वर आज वो चंगे हो जाए मेरे पिता। सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं, मन की चंगाई, आत्मा की चंगाई। रीमा शपियारा शातरा लहशियारा बारा जितरेले रिब्रा शातियारा। मैं आप लोगों के लिए पीस के रेलम को खोलती हूँ, शांति के मंडल को खोलती हूँ, शांति के बादलों को खोलती हूँ, आनंद के बादलों को खोलती हूँ। सारे दुख तकलीफ से, सारे विलाप से, शोक से आप बाहर आ जाइए। परमेश्वर के आनंद को उठाइए, पवित्र आत्मा के आनंद को उठाइए। चंगे हो जाइए अपने मनों में। हर एक एंजाइटी यीशु के नाम से तू चली जा। राबा शाती से बरा करे। हर एक स्ट्रेस तू यीशु मसीह के नाम से चले जा। हर एक भय का आत्मा, हर एक बीमारी और कमजोरी और निर्बलता का आत्मा यीशु के नाम में तुझे मैं आज कुछ चलती हूँ। जितने लोग इस सेशन को सुनते हैं, इमरा शपिया शात्रा लाबा साकरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह हील हो जाए। रिमा शत्रा राबा शकिया रबा क्षेत्र ले हो रमा शात्रा रबा शाक्र। शांति को ले लो, सामर्थ को ले लो, पावर को ले लो, फायर की अनॉइंटिंग को ले लो। माता बस सक्करा बस सिहरा बस सितरे। दुष्ट आत्माओं तुम पर मैं अधिकार को लेती हूँ। मेरे लोगों को छोड़ के जाओ। ओ रामा शाबारा शातिया, तुम्हें मैं कुचलती हूँ। रेमरा शकिया शातरा। उस सामर्थ से जो मुझ में है, उस अधिकार से जो मुझ में है, मेरा बाशातरा, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा की आग से। ओ रामा शापियारा शातरे ले सिबरा। मैं चंगाई को बोलती हूँ, छुटकारे को बोलती हूँ, स्वतंत्रता को बोलती हूँ, शांति को बोलती हूँ। और मैं माता राबा सकिया रसा दीर्घायु को बोलती हूँ। रिमरा शाकिरे बहुतायत के जीवन को बोलती हूँ। रिमरा शाकिरे बेशेते यीशु आया ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आप मर मर के नहीं जिए बल्कि आप बहुतायत का जीवन, मित्रा सिकरेले फुलनेस का जीवन, भरपूरी का जीवन जिए। रिबरा क्षेत्र यीशु के नाम में मैं ब्लेस करती हूँ। आमीन।